आप देख रहे हैं पुराणिक कथा सागर। क्या आप भी संतान की कमी से टूट चुके हैं? क्या आपने मंदिर, पूजा, उपाय सब कुछ कर लिया, फिर भी जीवन में वो एक आशीर्वाद नहीं मिला? तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उस एक व्रत की कथा जो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी संतान सुख का वरदान देती है। यह है पुत्रदा एकादशी, वो पावन तिथि जब भगवान विष्णु खुद अपने भक्तों के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, मुझे पूर्ण श्रद्धा से स्मरण करो, मैं तुम्हारे जीवन की रिक्तता को पूर्ण कर दूंगा। और इस एकादशी की एक ऐसी रहस्यमयी कथा है जिसे सुनते ही हजारों लोगों की आंखों में विश्वास लौट आया और कुछ ही समय में उनके जीवन में संतान सुख का चमत्कार घटित हुआ। जानना चाहते हैं कैसे? तो बस बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ व्रत नहीं, ये है एक दिव्य संवाद आपके और भगवान विष्णु के बीच। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन के व्रत से भी जीवन की सबसे बड़ी अधूरी कामना पूरी हो सकती है? जी हाँ, हिंदू धर्म की हर एकादशी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन पुत्रदा एकादशी कुछ अलग है, कुछ विशेष। पुत्रदा यानी पुत्र देने वाली, ऐसा नाम ही अपने भीतर आशीर्वाद का वचन छुपाए हुए है। इस तिथि का उल्लेख पद्म पुराण और भविष्य पुराण जैसे दिव्य ग्रंथों में आता है, जहां इसे संतान प्राप्ति और कुल वंश वृद्धि के लिए भगवान विष्णु द्वारा प्रदान किया गया दिव्य उपाय बताया गया है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे माघ पुत्रदा एकादशी कहते हैं, और दूसरी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। लेकिन इन दोनों का उद्देश्य एक ही है, उन माता पिता को संतान का सुख प्रदान करना, जिनकी गोद सूनी है, जिनकी आंखें इंतजार में थकी हैं। पर यह सिर्फ संतान पाने का उपाय नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। इस एकादशी का व्रत जब श्रद्धा, नियम और भाव से किया जाता है, तो यह केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी फल देता है। शास्त्रों में कहा गया है, सत्यान नास्ति परो धर्मः पुत्रदा एकादशी व्रतम परमम पावनम। अर्थात इस एकादशी का व्रत सत्य, श्रद्धा और संयम के साथ किया जाए तो संतान का योग बनता है, चाहे भाग्य में हो या न हो। और यह बात केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं है। आज भी कई श्रद्धालु अपने अनुभवों में बताते हैं कि उन्होंने वर्षों बाद इस व्रत से संतान सुख प्राप्त किया। बहुत से दंपतियों ने जब चिकित्सा और विज्ञान हार गया, तब इस व्रत का सहारा लिया और चमत्कार हुआ। यह व्रत केवल दंपति के लिए ही नहीं, बल्कि वे लोग भी कर सकते हैं जो अपने जीवन में मानसिक, रचनात्मक या आध्यात्मिक संतान का जन्म चाहते हैं। क्योंकि संतान का अर्थ केवल पुत्र या पुत्री नहीं होता, कभी कभी विचार भी संतान होते हैं, कर्म भी और भविष्य के संकल्प भी। पुत्रदा एकादशी व्रत हमें न केवल संतान सुख देती है, बल्कि जीवन में उत्पत्ति की शक्ति को जागृत करती है। जब कोई व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करता है, उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत और शुद्ध भावों से पूजता है, तब वह उस शक्ति को आमंत्रित करता है जो शून्य से सृष्टि की रचना कर सकती है। यह व्रत है श्रद्धा का, धैर्य का और उस भरोसे का कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भगवान विष्णु का द्वार ही आशा की आखिरी किरण बनता है। इसलिए पुत्रदा एकादशी एक आशीर्वाद है जो भक्त की गोद में भरता है प्रेम, उम्मीद और एक नई शुरुआत। पुराणों में एक कथा आती है राजा सुकुमार की। ये कथा है एक ऐसे राजा की जो सब कुछ होते हुए भी अधूरे थे। प्राचीन काल की बात है, एक विशाल समृद्ध राज्य था महिष्मती। उस राज्य के राजा थे राजा सुकुमार। नाम के जैसे ही सुकुमार स्वभाव के, विनम्र, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजा को संतान समान समझने वाले। राज्य में कोई दुखी नहीं था,
धान्य की कमी नहीं थी, सुरक्षा चट्टान सी मजबूत थी और धर्म का पालन प्रत्येक गली में होता था। लेकिन राजा के अपने जीवन में एक गहरी रिक्तता थी। उनके महल के सभी कक्ष भरे थे, लेकिन उनकी गोद सूनी थी। उनकी रानी अत्यंत गुणवती और करुणामयी थी, पर दोनों की आंखों में हर दिन एक ही प्रश्न तैरता, क्या हमारा वंश यहीं रुक जाएगा? सालों बीत गए, यज्ञ करवाए गए, वैदिक उपाय किए गए, संतों की सेवा की गई, लेकिन भाग्य मानो मौन था। एक दिन राजा वनगमन पर निकले, मन शांत करने के लिए। गंगा तट पर उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को विष्णु सहस्त्र नाम और पद्म पुराण का पाठ करते सुना। एक ब्राह्मण कह रहा था, जो भक्त माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता है, भगवान नारायण स्वयं उसकी संतानहीनता को समाप्त कर देते हैं। यह व्रत है पुत्रदा एकादशी। सच श्रद्धा से किया जाए तो संतान का योग बनता है, चाहे जन्म पत्री कुछ भी कहे। राजा सुकुमार का मन कांप उठा। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में आशा। उन्होंने वहीं गंगा किनारे संकल्प लिया, मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत करूंगा, तन मन और आत्मा से, न किसी महल में, न राजसी ठाठ में, सिर्फ एक झोंपड़ी में रहकर भगवान विष्णु की सेवा करूंगा। और उन्होंने वही किया। एकादशी का दिन आया। राजा सुकुमार ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, तुलसी दल, पीले फूल और पंचामृत से भगवान विष्णु का पूजन किया। दिन भर उपवास रखा और रात्रि में जागरण कर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया। उनका तन थका था, लेकिन मन स्थिर था। और उसी रात्रि में उन्हें एक दिव्य स्वप्न हुआ। स्वप्न में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए। मुस्कुराकर बोले, हे सुकुमार, तुम्हारा व्रत, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा और धर्म की स्थापना करेगा। राजा की आंखें खुलीं तो मन अश्रुपूरित था। कुछ ही समय बाद रानी को गर्भधारण हुआ। नवम मास में उनके यहाँ जन्म हुआ एक ऐसे पुत्र का जिसके मुख से तेज झलकता था, जिसकी आंखों में ज्ञान था और जिसकी करुणा राजसी थी। वह पुत्र आगे चलकर एक यशस्वी राजा बना, जिसने धर्म, शांति और समृद्धि का राज्य स्थापित किया। राजा सुकुमार ने पुत्रदा एकादशी की महिमा को अपने राज्य में फैलाया। उन्होंने कहा, यह केवल एक व्रत नहीं, यह एक चमत्कार है जो श्रद्धा से घटित होता है। आज भी जब कोई भक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, तो वह सिर्फ संतान की कामना नहीं करता, वह भगवान विष्णु से कहता है, मेरे जीवन में जो रिक्तता है उसे तुम ही पूर्ण करो। और भगवान कभी किसी सच्चे भक्त को खाली नहीं लौटाते। जब बात भगवान विष्णु की कृपा पाने की हो, जब जीवन में संतान रूपी आशीर्वाद की प्रतीक्षा हो, तब केवल कथा सुनने से नहीं, बल्कि पूरे नियमों के साथ व्रत करने से फल प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कोई साधारण उपवास नहीं है। यह व्रत है श्रद्धा, संयम और विश्वास का। तो आइए जानते हैं इस व्रत को कैसे किया जाता है, कौन कौन से नियम अनिवार्य हैं और किन बातों का पालन करने से भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होते हैं। व्रत की शुरुआत एक दिन पहले यानी दशमी से ही होती है। दशमी की रात्रि में एक बार सात्विक भोजन करें, बिना प्याज, लहसुन और अधिक मिर्च मसाले के। उस रात्रि मन को शांत रखें, कोई वाद विवाद, क्रोध या राग द्वेष न करें। यह मन की शुद्धि की पहली सीढ़ी है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यानी सूर्योदय से पहले। स्नान के बाद साफ पीले वस्त्र धारण करें। घर में पवित्र स्थान पर पूजा की तैयारी करें। अब एक दीपक जलाकर संकल्प लें, हे भगवान विष्णु, मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक कर रही हूँ। कृपया मुझे संतान सुख और आत्मिक उन्नति प्रदान करें। श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करें। पीले पुष्प,
तुलसी दल, चंदन, अक्षत और धूप दीप अर्पित करें। उन्हें पीले वस्त्र, फल और पंचामृत अर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें कम से कम 108 बार। विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच या श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करें। इस दिन पूर्ण उपवास का महत्व होता है। यदि आप निर्जल व्रत नहीं कर सकते तो फलाहार करें, जैसे दूध, फल, साबूदाना, मखाना और सात्विक सामग्री। अनाज, दाल, चावल, तली चीजें, प्याज, लहसुन और मांसाहार पूरी तरह वर्जित है। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे, भजन सुने, नाम जाप करें। पुत्रदा एकादशी की रात को सोना वर्जित माना गया है। इस रात को जागरण करें, दीप जलाएं, विष्णु भजन करें, मंदिर जाएं या घर में ही भक्ति माहौल बनाएं। यह रात आत्मा को प्रभु से जोड़ने वाली होती है। अगले दिन यानी द्वादशी को प्रातः स्नान करके ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। उन्हें वस्त्र, फल, दक्षिणा या अन्न का दान करें। इसके बाद स्वयं सात्विक भोजन करके व्रत का पारण करें। जब आप इन नियमों के साथ व्रत करते हैं तो ये सिर्फ शरीर का उपवास नहीं होता, यह आत्मा का जागरण होता है। यह वो निमंत्रण होता है जो प्रभु के द्वार तक पहुंचता है और वहां से लौटती है कृपा की एक अद्भुत संतान। हर व्रत कोई साधारण कर्म नहीं होता। हर एक नियम, हर एक मंत्र और हर एक भावना जब सच्चे मन से भगवान को समर्पित की जाती है तो उसका फल केवल सांसारिक नहीं, आत्मिक भी होता है। पुत्रदा एकादशी व्रत ऐसा ही एक दिव्य और फलदायी व्रत है। यह व्रत केवल संतान प्राप्ति का उपाय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आशीर्वाद है जो जीवन के हर स्तर को छू लेता है। तो आइए जाने इस व्रत को करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, शरीर से लेकर आत्मा तक और मन से लेकर भाग्य तक। 1. संतान प्राप्ति का चमत्कारी उपाय इस व्रत का सबसे बड़ा फल है संतान सुख। जिन दंपतियों को वर्षों से संतान नहीं हो रही, जिनकी आंखों में उम्मीद सूख चुकी है, उनके लिए यह व्रत एक जीवन बदल देने वाला अनुभव बन सकता है। भगवान विष्णु स्वयं इस दिन भक्त की प्रार्थना सुनते हैं और संतान के योग उत्पन्न होते हैं, चाहे ज्योतिषीय दृष्टि से वह नामुमकिन क्यों न हो। 2. कुल वंश की रक्षा और वृद्धि। कई बार संतान होते हुए भी वंश आगे नहीं बढ़ पाता। कभी रोग, कभी असमय मृत्यु, तो कभी विचारों की गिरावट। पुत्रदा एकादशी का व्रत वंश रक्षा करता है। संतान को लंबी उम्र, सद्बुद्धि और धार्मिकता का वरदान मिलता है। 3. पितृदोष और कुल दोष से मुक्ति शास्त्रों में कहा गया है। यदि पूर्वजों के कर्मों का बोझ संतान सुख में बाधा बने तो पुत्रदा एकादशी का व्रत उसे भी काट सकते हैं। इस व्रत से पितरों को शांति मिलती है और परिवार पर मंडराते अदृश्य संकट दूर होते हैं। 4. मानसिक शांति और आत्मिक ऊर्जा। यह व्रत न केवल इच्छाओं को पूर्ण करता है बल्कि मन को स्थिर करता है। जब कोई व्यक्ति इस दिन संयम, भक्ति और उपवास करता है तो भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, विचारों में स्पष्टता आती है और मनोबल मजबूत होता है। 5. पति पत्नी में प्रेम और एकता। इस व्रत को यदि दंपति साथ में करें तो उनके रिश्ते में भी मधुरता और स्थायित्व आता है। पुराणों में कहा गया है, जो पति पत्नी साथ में एकादशी का व्रत करते हैं उनके संबंधों में कभी कटुता नहीं आती। भगवान विष्णु स्वयं उनके बंधन की रक्षा करते हैं। 6. प्रभु कृपा और मोक्ष का मार्ग। हर एकादशी का अंतिम लक्ष्य केवल लौकिक नहीं, परम लक्ष्य है, मोक्ष, परम शांति और प्रभु चरणों की प्राप्ति। जो व्यक्ति नियमित रूप से पुत्रदा एकादशी व्रत करता है उसके पाप नष्ट होते हैं, जीवन में धर्म जागृत होता है और मृत्यु के पश्चात भी उसे विष्णु लोक में स्थान मिलता है। कभी कभी हमें जीवन में जो नहीं मिला वो इसीलिए नहीं मिला क्योंकि प्रभु हमें अपने द्वार तक बुलाना चाहते हैं और पुत्रदा एकादशी वही द्वार है जहां से होकर प्रार्थना वरदान बन जाती है। तो श्रद्धा से, नियम से और पूर्ण विश्वास से यह व्रत कीजिए।
क्योंकि भगवान विष्णु कभी अपने भक्त की गोद खाली नहीं छोड़ते। क्या आपने कभी सोचा है कि एकादशी व्रत को भगवान विष्णु ने इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया? क्यों हर माह 2 बार आने वाली यह तिथि इतनी शक्तिशाली मानी गई है कि स्वयं मृत्यु के देवता भी इसका स्पर्श नहीं कर सकते? इसका उत्तर हमें मिलता है गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण, जो कि भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुआ एक गूढ़ संवाद है, उसमें प्रभु स्वयं एकादशी के रहस्य को प्रकट करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, संसार के जितने भी व्रत हैं, यज्ञ हैं, दान है, उन सब का फल यदि एक ओर रखा जाए और एकादशी व्रत का फल दूसरी ओर, तो भी एकादशी भारी पड़ेगी, क्योंकि एकादशी केवल शरीर को नहीं तपाती, यह मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करती है। इस तिथि पर पाप रूपी जीवाणु भोजन सामग्री, विशेषकर अनाज में प्रवेश करते हैं, इसलिए एकादशी को अन्न नहीं खाया जाता। यह केवल नियम नहीं, यह आध्यात्मिक विज्ञान है। गरुड़ पुराण में आगे कहा गया है, जो एकादशी को उपवास करता है वह सभी तीर्थों के पुण्य को एकत्र करता है। वह मृत्यु पश्चात यम के द्वार पर नहीं जाता, बल्कि विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यानी यह तिथि केवल जीवन को नहीं बदलती, ये मृत्यु के बाद की यात्रा को भी दिशा देती है। एक और अद्भुत तथ्य गरुड़ पुराण में मिलता है। एक पापी राजा जो जीवन भर अधर्म करता रहा, मरते समय जब उसकी संतान ने पुत्रदा एकादशी को व्रत कर उसके नाम से दान दिया, तो उस राजा की आत्मा यमलोक से मुक्त होकर विष्णु लोक चली गई। इतनी महान है ये तिथि। आज जब हम इस भाग दौड़ भरे जीवन में पाप और पुण्य की समझ खो चुके हैं, तो ऐसे में एकादशी व्रत एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। यह व्रत केवल फल की आशा से नहीं किया जाता, यह किया जाता है भगवान विष्णु के चरणों में आत्मसमर्पण के भाव से। जब हम एकादशी को मन, वाणी और कर्म से नियंत्रित होकर प्रभु का स्मरण करते हैं, तो वह केवल हमारी कामनाओं को ही नहीं सुनते, बल्कि हमारी आत्मा की पुकार तक को जान लेते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में एकादशी को कहा गया है मुक्ति की कुंजी, मोक्ष का द्वार और परमात्मा से मिलन का पर्व। जब हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तो अधिकतर लोग सिर्फ एक बात सोचते हैं, संतान प्राप्ति। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह व्रत केवल शरीर से जन्म लेने वाले पुत्र के लिए नहीं है, यह है आत्मा में जन्म लेने वाले ज्ञान, विवेक और मोक्ष के लिए। एकादशी का अर्थ है इंद्रियों पर विजय और पुत्रदा का अर्थ है जो संतान दे। लेकिन सनातन धर्म में संतान का मतलब केवल संतान पैदा करना नहीं, बल्कि वह चेतना है जो जीवन को आगे बढ़ाती है। कभी वो विचार रूपी पुत्र होता है, कभी कर्म रूपी पुत्र, तो कभी एक ऐसा आत्मिक पुनर्जन्म जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। पुत्रदा एकादशी दरअसल वह क्षण है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को त्यागता है और एक नए, शुद्ध और दिव्य जीवन का संकल्प लेता है। शास्त्र कहते हैं, सच्चा पुत्र वही है जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाए। तो यदि आपके जीवन में कोई संतान नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं कि यह व्रत आपके लिए नहीं। यदि आप किसी नए जीवन की तलाश में हैं, भीतर कोई अधूरापन है, कोई बंधन, कोई पीड़ा जो आपको पीछे खींचे जा रही है, तो पुत्रदा एकादशी वो दिव्य द्वार है जहाँ से आप फिर से जन्म ले सकते हैं, बिना शरीर बदले, सिर्फ चित्त को बदलकर। इसलिए पुत्रदा एकादशी को केवल भौतिक संतान की आशा से मत देखिए, इसे देखिए एक अवसर के रूप में, जहाँ आप अपने भीतर के सत्य, करुणा, प्रेम और आत्मज्ञान को जन्म दे सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा पुत्र विवेक होता है और सबसे बड़ा व्रत स्वयं को जानना। इस पुत्रदा एकादशी, अगर आप संतान की इच्छा से व्रत करें तो प्रभु कृपा देंगे, लेकिन यदि आप आत्मा के जागरण से यह व्रत करें तो आपको स्वयं नारायण मिल जाएंगे। पुत्रदा एकादशी
ये एक संवेदनशील अत्यंत पवित्र दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं। इस दिन हर छोटा बड़ा कर्म, हर सोच, हर भावना आपके जीवन में गहरी छाप छोड़ सकती है। तो आइए जानते हैं इस दिन क्या करें और क्या नहीं। क्या करें? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ये समय आत्मा के जागरण का होता है। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी पत्र, पीला वस्त्र, पीले फूल और नारायण की प्रिय वस्तुएं अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी का व्रत रखें, यथाशक्ति निर्जल या फलाहार। ये उपवास सिर्फ शरीर का नहीं, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। सद्भावना और सेवा का भाव रखें। गाय को हरा चारा दें, जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें। श्री हरि का ध्यान करें और कथा सुने। पुत्रदा एकादशी की कथा और भगवान नारायण की महिमा में डूब जाना, यही सच्चा उपवास है। क्या न करें? धान, चावल, गेहूं, दाल, इनका सेवन न करें। शास्त्रों में एकादशी पर अन्न सेवन वर्जित माना गया है। यह मन की शुद्धि को रोकता है। क्रोध, वाणी की कठोरता और कटुता से बचें। ये आपके पुण्य को क्षीण कर देती है। इस दिन मन और वाणी को शांत रखें। मद्य, मांस, तामसिक भोजन और तंबाकू से दूर रहें। शरीर को शुद्ध बनाए रखने के लिए इनसे परहेज जरूरी है। झूठ न बोलें, छल न करें। इस दिन का हर शब्द और कर्म आशीर्वाद या अभिशाप बन सकता है। सोने में लिप्त न हो। एकादशी पर ज्यादा सोना पुण्य की हानि कर देता है। जितना संभव हो भगवान का स्मरण करें। पुत्रदा एकादशी एक ऐसा दिन है जब आप सिर्फ एक संतान की नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो हर कर्म को एक यज्ञ की तरह करें। हर विचार को भगवान के चरणों में समर्पित करें और देखें कैसे श्री हरि आपके जीवन को कृपा, करुणा और संतान सुख से भर देते हैं। सच्चा व्रत वो है जहाँ शरीर, मन और आत्मा तीनों उपवास करें। जब व्रत किया जाता है तो केवल शरीर भूखा नहीं होता, बल्कि आत्मा भी तृप्ति की खोज में होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत सिर्फ एक इच्छा नहीं, बल्कि एक पुकार है उस परमात्मा से जो हमें धैर्य, विवेक और जीवन की दिशा देते हैं। और उस परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग है मंत्र और जप। मुख्य जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र पुत्रदा एकादशी के दिन अत्यंत शुभ और फलदायक माना गया है। ये मंत्र भगवान विष्णु के दशावतार रूपों को समर्पित है और इसके उच्चारण से मन में स्थिरता, शांति और संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें या फिर संपूर्ण दिन स्मरण रूप में मन ही मन दोहराते रहें। दूसरा विशेष मंत्र श्री विष्णुवे नमः। यह छोटा परंतु अत्यंत प्रभावशाली बीज मंत्र है। यह मंत्र संतान प्राप्ति में सहायक होने के साथ साथ जीवन में आने वाले कर्मबद्ध बंधनों को भी काटता है। आप चाहें तो इसे अपने हर श्वास के साथ गुरुदेव की उपस्थिति में जप सकते हैं। संतान सुख के लिए विशेष मंत्र देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इसका अर्थ है, हे देवकी पुत्र गोविंद, हे जगत के स्वामी वासुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया मुझे संतान का सुख प्रदान करें। यह मंत्र विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। श्रद्धा से, आंसुओं से और संपूर्ण समर्पण से उच्चारित किया गया यह मंत्र मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करता है। मंत्र केवल ध्वनि नहीं होते, वे कंपन होते हैं जो ईश्वर की चेतना से हमें जोड़ते हैं। एकादशी का व्रत इन मंत्रों के साथ केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण बन जाता है। तो पुत्रदा एकादशी पर जब आप उपवास करें तो अपने मन को भी इन मंत्रों में डुबो दीजिए, क्योंकि जब जुड़ता है मन तभी उतरती है कृपा। जब कोई माँ वर्षों तक खाली गोद लिए मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ती है, जब कोई पिता अपने जीवन की सबसे बड़ी कमी को छुपाकर मुस्कुराता है
और जब कोई परिवार हर रात चुपचाप किसी के आने का सपना देखता है, तब पुत्रदा एकादशी उनकी आशा बन जाती है। एक माँ ने कहा, मैंने 11 एकादशियां की, हर बार अश्रु लेकर, और 12वीं पर जब डॉक्टर ने कहा आप माँ बनने वाली हैं, तो मैं जान गई मेरे भगवान ने सुन लिया। एक वृद्ध दंपति ने कहा, हमने कभी औलाद की लालसा नहीं की, लेकिन पुत्रदा एकादशी के दिन हमने जीवन में शांति पाई, एक ऐसी संतान की तरह जो मन के भीतर जन्मी। एक युवा साधक ने कहा, मैंने यह व्रत अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म के लिए किया, और अब जीवन वही है, पर मैं बदल गया हूँ। पुत्रदा एकादशी यह केवल संतान पाने का माध्यम नहीं, बल्कि अपने भीतर के अधूरेपन को प्रेम, भक्ति और विश्वास से भर देने का एक दिव्य अवसर है। जब आप इस व्रत को करते हैं तो समझिए, आप केवल भोजन का त्याग नहीं कर रहे, बल्कि अहंकार, भय, मोह और अधीरता का त्याग कर रहे हैं। और जब आप मंत्रों का जप करते हैं तो केवल शब्द नहीं दोहरा रहे, बल्कि ईश्वर को आमंत्रण दे रहे हैं अपने जीवन के सबसे पवित्र क्षण में प्रवेश करने का। तो इस एकादशी पर, चाहे आपकी गोद भरी हो या नहीं, चाहे आपकी गोद सूनी हो या मन, बस एक बात याद रखें, सच्चा पुत्र वो है जो आपके भीतर के अंधकार को हर ले, और सच्चा व्रत वही है जिसमें आप स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। ईश्वर आपको केवल संतान ही नहीं, बल्कि संवेदना, शांति और सत्य का आशीर्वाद दे। यही कामना है आपका अपना पुराणिक कथा सागर।